नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं दो ऐसे बहुत ही प्रभावी उपाय बताऊंगा। दिखने में छोटे आसान लगते हैं पर ये बहुत ही प्रभावी उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं और लगभग सभी को इसका लाभ मिला है। और ये जो उपाय है ये पैसों की, अगर किसी को तंगी है, पैसा टिक नहीं रहा है घर में या पैसे का आगमन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये उपाय है। दो उपाय मैं बताऊंगा, दोनों आसान है, कोई भी कर सकता है। जो सामग्री, थोड़ी सी सामग्री लगती है, वो भी आपके घर में ही मिलने वाली सामग्री है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत धन लगेगा इसमें, क्योंकि पहले से ही धन की तंगी है और ये उपाय में अगर धन लग जाए तो कोई ज़्यादा लोग कोई नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, लगभग नहीं के बराबर खर्चा है। तो ये दो उपाय हैं, आप दोनों कर सकते हैं या कोई एक कर सकता है। तो दोनों किया तो भी चलेगा, एक ही बार करना है ये, तो थोड़ा सा ही वक्त लगता है। तो उपाय शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और शेयर इसलिए कीजिएगा कि दूसरों को भी इसका फ़ायदा होता है और आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जाते वक्त ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या किसी भी देवी देवता का नाम या मंत्र लिख के जाइए, ताकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्य फल मिलता ही है, आपको भी पुण्य फल मिलता जाता है। तो उपाय शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये पैसे की तंगी के लिए, तंगी यानी आपका अगर आगमन भी पैसा का नहीं हो रहा है, घर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो घर में बरकत नहीं रहती है। बरकत यानी घर में खर्चा करने के बाद पैसा जो बचता है वो कम बचता है, उसको बरकत बोलते हैं। तो बरकत नहीं होती है। इसके लिए ये दो उपाय हैं, आसान है, खर्चीले नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो पहला उपाय मैं बताता हूँ, इसको, इन उपायों को ना रख के किया जाए पूरे विश्वास के साथ, तो ही ये फल प्रदान करते हैं या फलित होते हैं। नहीं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है और बाद में आप बोलते हैं कि मैंने ये किया, हुआ ही नहीं, ये बेकार है उपाय। नहीं, इसे बहुत से लोगों ने करके विश्वास के साथ करके इनका लाभ उठाया है, सबको लाभ मिला है, लगभग सबको लाभ मिला है इसका। तो पहला उपाय है आपको क्या करना है, ये पहले महीने के लिए आपको हर रोज करना है। ये उपाय जो मैं पहला उपाय बताऊंगा, ये आपको एक महीने तक हर रोज करना है, 21 दिन तक आपको हर रोज करना है। बाद में आपको सिर्फ गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन, एक दिन, हफ्ते में एक दिन करना ही है आपको। तो आपको क्या करना है, एक चांदी की कटोरी, आपके घर में छोटी सी डिबिया रहेगी चांदी की, तो वो चांदी की आपको कटोरी लेनी है छोटी सी। उसमें आपको कपूर जो रहता है, कपूर, अगर भीमसेनी कपूर जो अगर मिलता है तो भीमसेनी कपूर भी बारस, जो तो कोई कुछ लोग बारस बोलते हैं उसको, तो भीमसेनी कपूर रहता है, देसी कपूर। अगर उसकी टिक्की आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाजार में जो मिलता है ये कपूर, तो बाजार में अगर कपूर की टिकिया मिलती है, डब्बी में बहुत सी टिकिया रहती है, वो भी चलेगा। तो वो एक टिकिया आपको उसमें रखनी है। उसके ऊपर आपको एक साबुत लौंग रखना है। साबुत यानी उसका जो फूल रहता है, कली जैसी रहती है ऊपर, वो साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो 5 पंखुड़ियाँ जैसी रहती है, सख्त पंखुड़ियाँ रहती हैं, और ऊपर एक छोटा सा गोला जैसा रहता है, वो साबुत रहना चाहिए। इसको साबुत लौंग बोलते हैं। तो आपको लौंग उसके ऊपर रखना है, टिकिया के ऊपर। ये दोनों को डिब्बी में रखना है आपको, और घर मंदिर के आगे आपको जलाना है। ये घर मंदिर में ही वो कटोरी रख के, छोटी सी चांदी की कटोरी रख के आपको इसमें जलाना है। ये पूरा जलने के बाद जो लौंग रहता है उसको फटफटने की आवाज़ आती है, फटफट ऐसा वो फट जाता है। तो उसके फटफटने की आवाज़ आ जाएगी और पूरा जल की ओर राख हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो जो राख है वो एक कागज़ में डाल के साबुत रखना है आपको। घर मंदिर में ही रखिए या कुछ दूसरी डिब्बी में, आपको प्लास्टिक की डिब्बी में वो भरकर रखिए। दूसरे दिन वही दोहराइए। वैसा करके 31 दिन तक आपको ये करना है। 31 दिन के बाद जो सब मिला के राख जो बचती है आपका,
वो आपको पानी में, बहते हुए साफ पानी में बहाना है। किसी गटर के पानी जो बहता है उसमें नहीं बहाना है, नदी तालाब में आपको बहा देना है ये। बाद में आपको 31 दिनों के बाद हर गुरुवार या शुक्रवार, हफ्ते में किसी एक दिन ये आपको करना है। और राख वैसे ही जमा करनी है, और हर महीने की 4 बार जो किया हुआ राख जमा होता है वो आपको पानी में बहाना है। या एक 3-4 महीने के बाद भी आप बहा सकते हैं ये राख, बाद में 31 दिन के बाद। आप देखोगे कि चमत्कारिक रीति से आपको धन आना शुरू हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अभी दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। अगर ये उपाय संयुक्त उपाय हैं, छोटे छोटे 2 उपाय हैं, तो क्या करना है आपको, ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अगर गुरुवार के दिन धन का ये उपाय है, इसलिए आपको गुरुवार या शुक्रवार किया तो अच्छा है, या फिर किसी भी दिन आप कर सकते हैं। लाल कपड़े में आपको 2 कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ मिलेगी आपको पूजा की दुकान में, वहाँ से आप 2 कौड़ियाँ लाइए और लाल कपड़े में उनको बांध के आपको घर मंदिर में एक दिन रखना है। आपको घर मंदिर में, उसके उसके बाद जो घर के मंदिर की पूजा करते हैं आप, वैसे ही आपकी पूजा दिन की कीजिए और 24 घंटे के बाद उसको उठा के तिजोरी में रखिए। अभी ठीक से सुनिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप तिजोरी में वो लाल कपड़ा रखोगे, उसी दिन आपको शाम को एक रोटी सेकनी है, एक रोटी बनानी है आपको। और रोटी कैसे बन रोटी जो हम गेहूं के इसके बनाते हैं, उसी आटे की बनाइए आप तो। पर याद रखिए, रोटी बेलने के बाद जब आप सेकने के लिए तवे पर डालोगे, तो जो तवा रहता है, एक ही जैसा डालोगे आप, उसी साइड को आपको सेकना है, दूसरे ऊपर की साइड को आपको सेकना नहीं है। याद रखिए, ऊपर की दोनों साइड को सेकना नहीं है। जिस साइड को आप तवे पर डालोगे उसी वहीं से ही रहने दो, सेकने दो, और बाद में डायरेक्ट आप निकालो, दूसरी तरफ पलटिएगा नहीं। अब आपको क्या करना है, जो सिके हुए भाग है, जो जला हुआ भाग रहता है, उसको सिका हुआ भाग रहता है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा तेल लगाइए, घी लगाइए या तेल, कुछ भी मीठा तेल लगाइए आप। उसमें आप एक लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च रखें, और 2 डली आपको नमक की रखनी, देसी नमक जो रहता है, 2 डली आपको रखनी है। बाद में उसको ऐसा फोल्ड करके, ऐसा आपको, जो पीड़ित व्यक्ति है, ये पीड़ित यानी जिसका धन संचय नहीं हो रहा है, जिसको धन आगमन नहीं हो रहा है जिसके जीवन में, उसके ऊपर से आपको इसको 7 बार आपको वारना है। अब वारोगे कैसे आप, माथे से पैर तक आपको ऐसा वारना है। अगर आप खुद करते हो तो आपको ऐसे झुक के पूरा ऐसा करना है, और जो घड़ी का कांटा जैसा घूमता है उस तरह से आपको वो घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना है। आपको पहला क्या करना है कि अपने अपने बाएं बाजू से ऐसा दाएं बाजू तक आपको लेना है, तो फिर सुई जो घूमती है उस तरह से, उस हिसाब से आपको घुमाना है 7 बार। और बाद में आपको तुरंत ले जाके किसी भी चौराहे पर आपको वो रख देना है। चौराहे यानी बीच रास्ते में रखना नहीं है, आपको चौराहे के बाजू में कहीं पे आपको रखना है। बस हो गया। जब आते वक्त आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। याद रखिए, किसी भी तंत्र मंत्र में अगर कुछ आप चौराहे पे या कहीं पे रख के आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, घर से बाहर कुछ भी कर, तो वापस मुड़ के नहीं देखना है किसी भी इसमें। याद रखिए, कभी भी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। घर में आके हाथ पांव धो के अपने दैनंदिन काम में लग जाइए, बस हो गया उपाय। तो आप ये दोनों उपाय या कोई भी एक उपाय आप कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा अगर आपने पूरे विश्वास के साथ किया तो। मेरे आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद आया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।